Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. फोटो पे जिसकी बद्दुआ नहीं होती वो माँ है जो हमसे खफा नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और रेडियो की सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि हम अपना काम भी करते रहते हैं, प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। हमारा समय जो है ना उसका सदुपयोग हो जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक गरीब माँ का दुख, ये प्यारी सी कहानी। तो सुनाते हैं आपको ये प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। सोहन को अपनी माँ से बड़ी चिढ़ होती थी। उसकी माँ का चेहरा आधा जला हुआ था। इसी कारण सोहन को अपने दोस्तों से अपनी माँ को मिलवाने में और उनके साथ बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब सोहन अपनी माँ के साथ बाहर जाता था तो माँ से कोसों दूर होकर चलता था, जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये औरत उसकी माँ है। एक दिन सोहन स्कूल से घर आया। माँ ने कहा, तू आ गया बेटा, चल हाथ मुँह धो ले, खाना खा ले। और हाँ सुन, जो तेरा क्लासमेट है ना किशन, उसके मम्मी पापा आए थे। सोहन बोला, ओहो, वो आए थे, उन्होंने क्या कहा? माँ ने सोहन को बताया, कल शाम को किशन के जन्मदिन की पार्टी है, उस पार्टी में तुझे ही बुलाने आए थे। एक ये इनविटेशन का कार्ड भी देकर गए हैं। सोहन ने गुस्सा होकर कहा, और तुमने ये कार्ड ले भी लिया माँ? अंदर से ही कह देती कि सोहन घर पर नहीं है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपना ये जला चेहरा लेकर उनके सामने जाने की? क्या सोच रहे होंगे? तरह तरह की बातें उनके मन में आ रही होंगी कि सोहन की माँ का चेहरा कितना गंदा दिखता है। इसके बाद गुस्सा होकर पैर पटकता हुआ सोहन वहाँ से चला गया। उसकी माँ बेचारी वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। सोहन अपनी माँ से इतना गुस्सा हो गया था कि वो किशन के जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं गया। ऐसे ही सोहन माँ का बहुत दिल दुखाता और माँ अकेले में बहुत रोती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे, लेकिन एक अच्छी सी प्यारी सी गाने के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जब कभी मेरा मन उदास होता है तब तेरा चेहरा आसपास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ, तेरे आशीर्वाद का एहसास होता है। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। इस कहानी में अभी तक आपने सुना सोहन अपनी माँ से चिढ़ता है क्योंकि उसकी माँ का आधा चेहरा जला हुआ है, और इसी कारण सोहन किशन की जन्मदिन पार्टी में भी नहीं गया। अब जानते हैं आगे की कहानी। एक बार की बात है, सोहन स्कूल चला गया और अपना लंच बॉक्स घर भूल गया। सुबह के 10 बज चुके थे। माँ ने सोहन का लंच बॉक्स देखा और वो सोच रही थी कि क्या करे। सोहन अपना टिफ़िन भी लेकर नहीं गया। कहने लगी, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगर मैं टिफ़िन लेकर स्कूल जाऊंगी तो सोहन मुझसे फिर गुस्सा होगा। इसी डर और झिझक की वजह से माँ टिफ़िन लेकर स्कूल नहीं गई, लेकिन अंत में वह अपनी ममता से विवश होकर टिफ़िन लेकर स्कूल चली जाती है। उस समय सोहन की कक्षा के सारे बच्चे खेल कूद के लिए मैदान में बाहर थे। माँ को सोहन ग्राउंड में ही खेलता हुआ अपने दोस्तों के साथ मिल गया। माँ ने आवाज़ लगाई और सोहन से कहा, बेटा सोहन देख, मैं तेरा टिफ़िन लाई हूँ। तू टिफ़िन घर पर ही भूल गया था। सोहन माँ को वहाँ देखकर चौंक जाता है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और टिफ़िन लेते हुए कहता है,
अरे माँ, तुम यहाँ क्यों चली आई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें देख लिया। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कोई और भी देखे। आज सोहन के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब सोहन का मन खेलने में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सोहन जल्दी जल्दी घर आता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो माँ पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या ज़रूरत थी माँ तुम्हें स्कूल आने की? मैं एक दिन टिफ़िन नहीं खाता तो मर थोड़ी ना जाता। अब सारी स्कूल ने तुम्हारा चेहरा देख लिया। अब सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बहुत रोती है और सोहन से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ इस अनजान शहर में दिन रात लोगों के कपड़े सिल सिल कर पैसे जोड़ रही है। आज से तेरी माँ तेरे दोस्तों के सामने या तेरे जानने वालों के सामने नहीं आएगी। मैं वादा करती हूँ बेटा। इसी तरह माँ ने सोहन को समझा बुझाकर शांत किया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे, लेकिन इस गाने के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक गरीब माँ के दुख की कहानी। माँ ना होती तो वफा कौन करेगा? ममता का हक भी अदा कौन करेगा? रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा? गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि सोहन की माँ का आधा चेहरा जला हुआ है, इसीलिए सोहन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सोहन की माँ ने उससे वादा किया है, अब वो सोहन के दोस्तों के सामने नहीं आएगी। अब जानते हैं आगे की कहानी। अपने वादे के अनुसार सोहन की माँ किसी के सामने नहीं जाती थी, और इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। अब सोहन बड़ा हो गया था और एक अमीर आदमी बन गया था, पर उसकी समस्या वहीं की वहीं थी। आज दिन सोहन के घर पर उसके दोस्तों का और उसके ऑफिस के बॉस का आना जाना लगा रहता था और पार्टी होती थी। उनकी नज़र माँ पर ना पड़ी, इसलिए वो अपनी माँ को एक अलग कमरे में बंद कर देता था। उसकी माँ बंद कमरे में चुपके चुपके आंसू बहाती रहती थी, पर सोहन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ बेचारी किसी से कुछ नहीं कहा करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करता रहता था। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दिन मेरे दोस्त यहाँ आते रहते हैं, उनकी वजह से तुम्हें भी कमरे में बंद होना पड़ता है। इस रोज़ रोज़ के झंझट से बचने का मुझे एक उपाय मिल गया है माँ। उपाय ये है कि तुम गांव वापस चली जाओ। वहाँ हमारा घर तो है ही, तुम वहाँ चली जाओ और मैं तुम्हें हर महीने खर्चा भेज दिया करूँगा। दोस्तों, क्या सोहन की माँ गांव वापस जाएगी या नहीं? क्या वो सोहन की बात मानेगी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा मगर इस गाने के बाद। दोस्तों, माँ की सादगी कितनी महान है। सपने कहा अच्छे से जाना, बस माँ ने कहा जल्दी आना। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। अभी तक आपने इस कहानी में सुना, सोहन ने अपनी माँ से कहा है कि रोज़ रोज़ तुम्हें कमरे में बंद होना पड़ता है, मेरे दोस्त और ऑफिस के बॉस यहाँ आते रहते हैं, अच्छा तो यही होगा कि तुम गाँव चली जाओ। अब जानते हैं आगे की कहानी। माँ का दिल सोहन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर अपने होठों पर बनावटी हंसी लाकर वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखना यही मेरा सपना था और वो पूरा हो गया।
तुम बस हंसी खुशी से रहना। माँ ने रात में ही सारा सामान पैक किया और अगले दिन सोहन ने माँ को गांव के लिए रवाना कर दिया। माँ गांव पहुंची और वहां पर रिश्तेदारों से मिली। शुरू शुरू में तो सोहन ने माँ को खर्चा भेजा और फिर खर्चा भेजना छोड़ दिया। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे चिट्ठी लिखना भी नहीं आता था। बेबस होकर माँ ने घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। उधर सोहन ने ऑफिस के एक बॉस की बेटी से शादी भी कर ली और माँ को बुलाया भी नहीं, क्योंकि उसका अपमान हो जाता। माँ का चेहरा जो जला था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माँ भी बूढ़ी होती जा रही थी। माँ बीमार रहने लगी थी, उससे घर घर जाकर काम नहीं होता था। माँ के पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, उसे दवाइयों के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ा। सोहन तो माँ को बिल्कुल भूल ही गया था, उसने माँ की बिल्कुल भी खबर ना ली। और अब तक तो सोहन के 2 बच्चे भी हो गए थे। बेटे का नाम रोहन और बेटी का सोनाली था। सोहन ने अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के बारे में नहीं बताया था। जब भी बच्चे दादी के बारे में पूछते, सोहन कोई बहाना बना देता, बीवी कुछ बताता नहीं था। और उधर माँ की हालत इतनी खराब थी कि वो अपना घर भी ना बचा पाई। अब तो उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। अब वो अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी और अनाथ आश्रम में भी वो सोहन को बहुत याद करती और एक उम्मीद लगाकर बैठी थी कि एक दिन सोहन ज़रूर आएगा। एक दिन गांव से सोहन के पास एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि सोहन की माँ इस दुनिया में नहीं रही। अगर तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहते हो तो तुम गांव आ जाओ। सोहन की माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार उसका बेटा सोहन करे। दोस्तों, क्या सोहन अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करेगा? जानेंगे, मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। मेरे उदास मन को भी अच्छे से पहचानती है। वो माँ ही है जो ऊपर वाले से मेरी कामयाबी की दुआएं मांगती है। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। इस कहानी में अभी तक आपने सुना सोहन के पास गांव से चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में लिखा है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब जानते हैं आगे की कहानी। चिट्ठी पढ़कर सोहन बहुत परेशान हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, कैसे बताए अपनी पत्नी को अपनी माँ के बारे में। रोहन और सोनाली अपने पिता को बहुत परेशान देखते हैं। माँ देखो, पापा बहुत परेशान हैं, हमारे साथ खेल भी नहीं रहे। क्या हुआ पापा को? माँ, आप ही बात करो ना पापा से। सोहन की पत्नी सोहन के पास जाती है और चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि सोहन बहुत परेशान है। पत्नी सोहन के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? सोहन अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है और वो दोनों जल्दी जल्दी गांव के लिए निकलते हैं। तभी रोहन और सोनाली भी जाने की जिद करते हैं, लेकिन सोहन उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं। उन दोनों को वो अपने दोस्त के यहाँ छोड़ देता है। दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर सोहन अपने पुराने घर पर जाता है। वहां जाकर सोहन को पता चलता है माँ यहाँ नहीं रहती और वो अनाथ आश्रम में रहती थी। वो अनाथ आश्रम का पता लेता है और वहां जाता है। माँ अनाथ आश्रम में रहती है, ये सुनकर सोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अनाथ आश्रम का पता लेकर वहां पहुंचता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, तुमने ये सब ठीक नहीं किया और तुमने हमें बताया भी नहीं। आज पहली बार सोहन मन से अपनी माँ के लिए बहुत दुखी है। वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करता है और उनकी चीता को आग देता है। तभी काका ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्तों, सोहन ने
सोहन से काका ने क्या कहा, ये हम जानेंगे मगर एक गाने के बाद। आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपनी माँ को जानती हूँ। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको सुना रही हूँ एक प्यारी सी कहानी, एक गरीब माँ का दुख। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि सोहन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है और उसके पास एक काका आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और सोहन से कहा। क्या कहा काका ने, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। काकी बड़ी ही नेक दिल इंसान थी। उनके मन में किसी के लिए भी खोट नहीं था। मेरी माँ की गुजर जाने के बाद काकी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया था। जब एक अनाथ बच्चे के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तो सोचो उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। सोहन उनसे कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस देवी ने बचपन में खुद ही तुमको बचाने के लिए इस चेहरे को जला लिया और चुपचाप लोगों की नफरत सहती रही। ये सुनकर सोहन को बहुत गहरा झटका लगा। उस व्यक्ति ने अपना बोलना जारी रखा। तुम 2 साल के थे जब तुमने खेलते खेलते चूल्हे की लकड़ी निकाल ली। इससे पहले कि गरम चूल्हे पर रखी गरम कढ़ाई तुम पर आ जाती, उससे पहले ही तुम्हारी माँ खुद आगे आ गई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पर गरम तेल से बेचारी काकी का आधा चेहरा और आँख जल गई। सोहन को जैसे ही ये बात पता चली, सोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ का क्रियाक्रम अच्छे से करने के बाद उसने अपनी माँ के नाम की एक समाधि बनवाई। उस पर लिखा था, ये समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ नहीं पाते। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मुझे तो यही सीखने को मिला कि माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ ममता की मूरत होती है, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आपने अभी तक अगर हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलूंगी मैं आपसे प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। रेडियो उड़ान सुनते रहिए। फिलहाल अब आपकी मिसबा चाहेगी आपसे इजाज़त। बाय बाय।